हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल निखिल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट निखिल हर रोज़ कानून से जुड़ी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कानून की हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी को संपत्ति से बेदखल करने का मतलब है कि उसका संपत्ति पर कानूनी अधिकार खत्म हो जाना। आपने भी इस बारे में सुना तो होगा, कई बार होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता पिता किस तरह की संपत्ति से बच्चे को बेदखल कर सकते हैं? माता पिता को खुद की कमाई या बनाई प्रॉपर्टी से बच्चे को बेदखल करने का पूरा अधिकार मिलता है, लेकिन बात जब पुश्तैनी संपत्ति की आती है तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कानून में वैसे तो माता पिता को दी गई संपत्ति को वापस लेने का भी अधिकार है, लेकिन यह भी उनके द्वारा अर्जित प्रॉपर्टी तक ही सीमित है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कानून के बारे में। दोस्तों, संपत्ति से बेदखल करने के मतलब के बारे में हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि किसी पिता का अपनी संपत्ति से अपने बेटे को कानूनी रूप से बाहर करना। अगर साफ शब्दों में कहें तो पिता अगर नहीं चाहता कि उसकी संपत्ति उसके बेटे को मिले तो वह अपनी कानूनी रूप से बेटे को संपत्ति से बेदखल कर सकता है। आजकल ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जिसमें बेटा अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार या मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दे रहा है या वह आपराधिक काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में माता पिता को पूरा हक है अपनी संपत्ति से अपने बेटे को बेदखल करने या उसे घर से बाहर निकालने का। माता पिता द्वारा अर्जित संपत्ति से बेदखल करने की अगर हम बात करें तो माता पिता द्वारा अर्जित संपत्ति पर ही केवल बेदखली करने का कानून है, यानी पिता पैतृक संपत्ति से बेटे को बेदखल नहीं कर सकता। जैसे दादा की संपत्ति पर पिता और बेटे दोनों का हक है, लेकिन इसमें अपवाद भी है। और उसमें अपवाद यह है कि अगर उनके पास कोई पैतृक संपत्ति है तो उस पर उसके बेटे या बेटी का अधिकार बेदखल होने के बाद भी रहेगा। यहाँ एक बात याद रखनी होगी कि अगर उस पैतृक संपत्ति में कहीं बंटवारा हुआ है तो वे फिर पुश्तैनी नहीं रह जाती। वे प्रॉपर्टी पिछली 4 पीढ़ियों से अविभाजित ही होनी चाहिए। अगर वो बंटवारा हो गया है तो फिर वो पुश्तैनी नहीं कहलाएगी, अर्जित संपत्ति के श्रेणी में आ जाएगी और फिर उससे बेदखली की जा सकती है। यदि पिता ने अपनी संपत्ति बनाई है या किसी मकान का मालिक पिता है तो वह अपने घर से बेटे को निकाल सकता है। इसके लिए पिता को जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ एक आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन के माध्यम से पिता जिला मजिस्ट्रेट को बताता है कि उसका बेटा उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करता है। यदि जिला मजिस्ट्रेट इसे संज्ञान में नहीं लेता तो पिता सिविल कोर्ट में एक अर्जी लगा सकता है। दूसरी कंडीशन है वसीयत के माध्यम से बेदखली। इंडियन सक्सेशन एक्ट के अनुसार पिता वसीयत के माध्यम से भी अपनी कमाई हुई संपत्ति से बेटे बेटी या अन्य किसी कानूनी वारिस को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है। इसके लिए एक रजिस्टर्ड वसीयत बनवानी होती है जिसमें स्पष्ट करना होगा कि संपत्ति में कुल कितने लोग कानूनी हकदार होंगे, और ये रजिस्टर्ड वसीयत बनाने के लिए किसी वकील की सलाह लेनी होगी। तीसरी कंडीशन है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। यदि माता पिता की उम्र 60 साल से अधिक है तो वे सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत ट्रिब्यूनल में केस कर सकते हैं। इसमें 21 दिन का समय लगता है। यदि बेटा अपने माता पिता की सेवा करने में असफल साबित होता है तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बेटे को दी गई संपत्ति भी वापस ले सकते हैं। इसके लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में प्रावधान है। इस तरह से कानून का सहारा लेकर अपनी संपत्ति से किसी को बाहर निकाला जा सकता है या बेदखल किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।